बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह अल-बक़रा, जो कि कुरान मजीद की दूसरी सूरत है और सबसे बड़ी सूरत है, उसके बारे में बात करेंगे। बक़रा के माने होते हैं गाय। तो जब इस सूरत का नाम लिया जाता है और इसके माना बताए जाते हैं तो आम लोगों के जहन में ये बात जाती है कि इस सूरत में शायद कुर्बानी के अहकामात बयान हुए हैं, या शायद इस सूरत में जो है वो गाय का ही मुसलसल जिक्र है। तो ऐसा नहीं है। इस सूरत की 7 आयतें, जो कि 67 नंबर आयत से लेके 73 नंबर आयत तक, ये 7 आयतें जो हैं, इनमें एक वाक़या बयान हुआ जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के साथ ताल्लुक़ रखता है, जिसमें गाय का तज़किरा है। इस वजह से इस सूरत को सूरतुल बक़रा का नाम दिया गया। बक़रा गाय को कहते हैं। तो ये एक अलामती नाम होता है कि इस सूरत में गाय का तज़किरा है। कुरान मजीद की और सूरतें भी ऐसी हैं कि जिनमें के नाम जो है, जैसे सूरतुल फ़ील हाथी को कहते हैं, जैसे सूरह अनकबूत मकड़ी को कहते हैं। तो उनमें एक दो आयतें, जैसे सूरह अन्नमल चूंटी को कहते हैं, तो एक दो आयतों की निस्बत से, अलामत की वजह से उस पूरी सूरत का नाम वो उस नाम से रख दिया जाता है। तो सूरत बकरा भी उन्हीं सूरतों में से एक सूरत है कि इसके अंदर इसकी जो 7 आयतें हैं, इन 7 आयतों में मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या ज़िक्र हुआ है। इस वजह से इस सूरत को सूरह अल-बक़रा कहा जाता है। सूरह अल-बक़रा के फ़ज़ाइल को बयान करने की अगर बात करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत का पढ़ना बबरकत है और इसको छोड़ना बदबख्ती, बदनसीबी है। और जो काफिर लोग हैं, जो बातिल लोग हैं, जो जादूगर हैं, वो इस पर काबू नहीं पा सकते। यानी जिस घर में इस सूरत को पढ़ा जाए, उस घर में जादू नहीं हो सकता। एक दूसरी रिवायत में आता है कि सूरतुल बक़रा सिनामुल कुरान या ज़िरवतुल कुरान इस सूरत को कहा गया है कि ये कुरान मजीद का बुलंद तरीन हिस्सा है। हर चीज़ की एक बुलंदी होती है, एक बुलंद मकाम उसका होता है। तो इस सूरत का, कुरान मजीद का जो बुलंद मकाम है, वो इस सूरत को सूरतुल बक़रा को कहा गया है। अब सूरतुल बक़रा को बुलंद मकाम किस वजह से कहा गया है, उलमाए किराम ने इसकी मुख्तलिफ तशरीहात की हैं। बाज़ उलमाए किराम ने यह कहा कि ये सूरत कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है, इस वजह से इसको सिनामुल कुरान या कुरान मजीद का बुलंद तरीन हिस्सा इस सूरत को कहा गया है। दूसरी वजह बाज़ उलमाए किराम ने यह बयान की है कि इस सूरत के अंदर अहकामात बयान हुए हैं और बड़े अहकामात बयान हुए हैं, तफसील के साथ अहकाम बयान हुए हैं। मिसाल के तौर पे तलाक के अहकामात, मिसाल के तौर पे इद्दत के अहकामात, इसी तरह और दूसरे अहकामात इस सूरत के अंदर, कत्ल के अहकामात, इसी तरह बहुत से दीगर अहकामात जो है वो इस सूरत के अंदर तफसीलात के साथ बयान हुए, तफसील के साथ बयान हुए। इस वजह से इस सूरत को सिनामुल कुरान कहा जाता है। तीसरी एक वजह यह भी बताई जाती है कि इस सूरत के अंदर जिहाद का हुक्म है और जिहाद की वजह से उम्मत मुसलमा को रिफ़अत और अज़मत मिलती है। इस वजह से इस सूरत को एक जो है वो अज़मत का मकाम दिया गया। इस सूरत को कुरान मजीद की एक बड़ी सूरत और एक अज़मत वाली सूरत करार दिया गया। वाली सूरत सूरह अल-फातिहा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इंसान तू दुआ कर कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। जब हम सूरत फातिहा में सीधे रास्ता मांगते हैं, सीधे रास्ते की तरफ हिदायत मांगते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तो इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है, यानी ये किताब तुम्हारी उस हिदायत के लिए नाजिल की गई है। अगर तुम हिदायत पाना चाहते हो तो इस किताब को पढ़ो। तो गोया कुरान मजीद को हिदायत के तौर पे अल्लाह ताला ने इस सूरत में बयान फरमाया कि ये किताब हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए
ذالکل کتابو لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہم بات کریں اس سورت کے اوورآل مضامین کی، تو اس کی ابتدائی آیات اجمالی طور پہ ایمان کو بیان کرتے ہیں، توحید کو بیان کرتی ہیں۔ اس کی آیات رسالت رسولوں کی جو رسالت ہے اس رسالت کو بیان کرتے ہیں، جو کہ بنیادی عقائد ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ جو ہے، جو آخرت کا عقیدہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو ابتدائی آیات ان تین عقائد، توحید، رسالت اور آخرت، جو کہ تمام انبیاء کے مشترکہ عقائد ہیں، ان کو بیان کرتی ہے۔ اور اگر ہم اس سورت کے آخر کو دیکھیں تو سورت کا آخری رکوع جو ہے ایمان مفصل کو بیان کرتا ہے، ایمان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض والا رکوع اگر آپ دیکھیں تو آخر میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سو تمام انبیاء، تمام کتابوں اور تمام رسولوں اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر اس پر ایمان لانا، جو کہ ایک پورا اسلامک بلیف سسٹم ہے، ایک اسلامک ڈاکٹرین ہے، اس کو جو ہے وہ اس سورت کے آخری رکوع میں بیان کیا گیا۔ درمیان کے مضامین کی اگر بات کریں تو اس سورت نے انسان کی جن جن شعبوں کے ساتھ تعلق ہے، ان میں عقائد کو لے لیں، عبادات کو لے لیں، اخلاقیات کو لے لیں، ظاہر اور باطن کی اصلاح کو لے لیں، تو تمام مضامین کو اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، رفعت، عظمت اور شان والی سورت ہے، بلندیوں والی سورت ہے۔